अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे जी दूध बॉईल हो रहा है और ये कुछ दिन पहले का क्लिप मैंने लिया था। इरादा तो यही था कि पूरा व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन क्योंकि मुझे अगले दिन जाना था इस्लामाबाद, उसके बाद लाहौर जाना था, तो साथ साथ तैयारियां भी चल रही थी। तो अभी मुझे सैलून भी जाना था, तो काफ़ी सारे आज काम थे मुझे। और यहाँ पे जी मैंने अपनी बेटी को निकाल के दिया था ये नया पॉट, क्योंकि उसने बनाना था अपने लिए पास्ता। शायद एक दिन से 2 दिन पहले का ये व्लॉग है, इस्लामाबाद जाने से 2 दिन पहले का व्लॉग है आई थिंक। क्योंकि मैं यहाँ पे खाना शाना बना रही हूँ ना, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है तो फिर मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि हमने कितना ही खाना होता है फिर वो बड़ा बड़ा ज़ाया ही हो जाता है। तो जो रखा होता है फ्रिज में हम बस वही फिनिश करके और चले जाते हैं। खैर यहाँ जी मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि दाल का दिल था और सर्दियों में ना दाल बहुत अच्छी लगती है। खाली मुझे मूंग मसूर की दाल ज़्यादा पसंद है। चने की दाल कभी कभी मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि चने की दाल मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है, तो उनके लिए बस थोड़ी सी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे नए पॉट जो है वो मैंने निकाले हुए थे। इसके छोटे भी थे, ये सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा है और फिर इससे एक और भी छोटा है, काफ़ी छोटा है वो। तो ये काफ़ी अच्छे जो है ना मुझे लगे थे। इसके साथ का एक और कलर भी था लाइट फ्रोज़ी से कलर का, लेकिन वो मैंने नहीं रखा था, मुझे ये पसंद आया था तो फिर मैंने ये वाला रख लिया था डार्क कलर में। ये ख़राब नहीं होते हैं। और साथ साथ मैंने कल मैंने बनाए थे, मतलब रख दिए थे मैंने शामी कबाब भी, चिकन वाले मैंने बनाए थे। लेकिन ये है कि फिर कल टाइम नहीं मिला था इसको सेट करने का, तो आज मैंने कहा चलो इनको कूट लेती हूँ अच्छी तरह से और शामी कबाब भी बना के रख लेती हूँ। और आपको जी नए साल की बहुत 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 मुबारक हो। मैं आप सबको विश नहीं कर सकी, टाइम पे व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि बस मैं काफ़ी दिनों बाद उधर से आई हूँ लाहौर से। और लाहौर में ये है कि मेरी मसरूफ़ियात इस किस्म की होती हैं कि व्लॉग बनाने का कोई समझ ही नहीं आती है, तुक ही नहीं बनती है उधर व्लॉग बनाने की ना, क्योंकि सारा दिन काम में और फिर बहुत लेट फ्री होते हैं, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। और काम क्योंकि एक ही जगह बैठ के सारा होता है, तो एक ही जगह बैठ के मैं क्या ही व्लॉग बनाती रहूँ, तो इसलिए मैं फिर व्लॉग अपलोड नहीं करती। और मैं सोजना लेकर आई थी, जब मैं सब्ज़ी लेकर आई थी ना तो सोजना भी लेकर आई थी। और यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। मैंने अम्मी से पूछा कि मैं इसका क्या करूँ, क्योंकि अम्मी हमेशा ही साफ़ करके और बॉईल करके हम देती हैं, तो शाजी को और मुझे। फिर मैंने कहा चलो साफ़ करके ऐसे रख लेती हूँ, लेकिन बस वो हमारे नसीब में नहीं था, वापस जब आई तो ख़राब हो चुका था। खैर यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो अपने लिए उसने बना लिया था पास्ता। और उसके बाद जी तकरीबन शाम को तो नहीं, खैर 2-2:30 बजे ना मैं सैलून आ गई थी। 2 बजे मैं सैलून आ गई थी। और यहाँ पे क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट लेने थे, मुझे हाइड्रा फेशियल आज कराना था और अपने बालों का कराना था, और पूरे 7-8 घंटे के बाद जो है वो मेरे बाल कहीं जाके सेट हुए थे। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे हम लोग चले गए थे इस्लामाबाद। सारा दिन सफ़र में गुजरा, क्योंकि 11-12 बजे हम लोग वहाँ से घर से निकले थे और रात को काफ़ी लेट तक हम पहुँचे थे जी इस्लामाबाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी तो वहाँ पे जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके बाद फिर जब मेरे हस्बैंड काम पे चले गए तो मैंने कहा चलो हम निकलते हैं। तो नीचे, क्योंकि बहरिया में हम लोग रहते हैं, तो नीचे बड़ी अच्छी शॉप्स और सारा कुछ है ना, मैंने कहा चलो ज़रा घूम आते हैं। मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा था ना घर बैठे बैठे, तो फिर मैं यहाँ पे आई थी और मुझे यहाँ से लेना था ज़ाफ़रान, तो मैंने यहाँ से ज़ाफ़रान लिया था और कुछ एक दो, हाँ मैंने चिलगोज़े भी शायद मैंने लिए थे। तो बहुत बड़ी इनकी शॉप थी, बड़ी अच्छी। और उसके बाद जी ये है, आई थिंक ये लाहौर का क्लिप मैंने लिया था, और ये लाहौर में ही घूम रहे हैं, क्योंकि 2 दिन फिर इस्लामाबाद रहने के बाद, 2 रातें उधर रहने के बाद फिर हम आए थे लाहौर। और लाहौर में क्योंकि शूट भी था इस दफ़ा, तो चीज़ों की तैयारी में भी काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाता है। फिर जब भी शूट होता है तो मैं 2 से 3 दिन पहले चली जाती हूँ, क्योंकि कपड़ों की सारी सेटिंग करनी होती है, कुछ छोटा मोटा कुछ ऐड करना हो तो वो कराना होता है, अपने नज़रों के सामने जो है वो सारा कुछ कराना होता है। तो ये है जी हमारी आज की लोकेशन। हमारा नया शूट जो है वो इस लोकेशन पे हो रहा है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप सब। तो आज हम हैं जी लोकेशन पे, आज हमारा शूट हो रहा है। यहाँ पे मॉडल्स जो है यहाँ पे रेडी हो रही हैं, और मौसम की वजह से थोड़ा सा लेट हमारा स्टार्ट हुआ है। अब थोड़ी सी जाके धूप निकली, क्योंकि हमें आउटडोर के कुछ सीन्स लेने थे, तो
अल्लाह करे आज हमारा शूट जो है वो अच्छे से हो जाए। अभी तो खैर रात तक चलेगा, लेकिन हम जो है मुल्तान वापस चले जाएंगे थोड़ी देर तक ना। एक दो आउटफिट देख लेना कि किस तरह से मॉडल ने कैरी किया हुआ है। तो बस बहुत मेहनत लगी है इस शूट तक आने के लिए। यकीन करें 4-5 महीने से ना हम इस लॉन्च के लिए तैयारी कर रहे थे, और इंशाल्लाह आपको ये लॉन्च बहुत पसंद आएगी। पहले वेडिंग वाली आएगी, उसके बाद ईद वाली आएगी। तो ईद वाली थोड़ी सी लेट आएगी, ज़ाहिर है वो ईद की है तो थोड़ा सा जैसे समझ लें कि जनवरी तक वो आएगी, लेकिन जो वेडिंग से रिलेटेड है वो पहले आ जाएगी। तो वो बस दोनों ही शूट आज इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत मेहनत लगी है। तो उसमें साथ साथ आपसे शेयर करते रहूँगी। लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ी सी मैं आपको उधर से भी दिखाती हूँ। तो जो झोली लीजिएगा ना दोनों सेट तैयार हुएगा, उधर चले। और इरादा तो हमारा यही था कि हम मुल्तान वापस चले जाएंगे, लेकिन मुझे बस चैन नहीं आ रही थी। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं आखिरी आउटफिट तक अपने शूट को देख ना लूँ मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि गर्मियों वाला शूट भी जो है वो मैं ख़ुद नहीं करा सकी थी, वो हमारे डिज़ाइनर ने कराया था। तो मैं ख़ुद अपनी आंखों से जब तक ना करा लूँ तो मुझे ज़ाहिर है इतनी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पहले डिज़ाइनिंग होती है, फिर कलर सेलेक्ट होते हैं, और बस फिर सैम्पलिंग होती है, फिर प्रोडक्शन होती है, और बहुत 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 मुश्किल काम है भाई। ये मैं तो समझ रही थी कि बहुत आसान काम होगा, लेकिन नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल काम है और इन्वेस्टमेंट भी आपको इसके लिए भारी चाहिए होती है। और मुझे अक्सर कहते हैं कि आप खुद क्यों नहीं पहन के शूट कराती हैं, मॉडल से क्यों आप पहनवाती हैं या उनसे क्यों मॉडलिंग करवाती हैं। तो ऐसे नहीं होता। जो एक प्रोफेशनल ब्रांड होता है, जो एक प्रॉपर ब्रांड होता है, वो कभी भी इस तरह नहीं होता कि मैं उठ के खड़ी हो जाऊँ कपड़े पहन के या किसी को भी ऐसे कह दूँ। तो हम प्रॉपर प्रोफेशनल मॉडल्स हायर करते हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, वीडियोग्राफ़र होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, पूरी की पूरी एक टीम होती है जो कि शूट कर रही होती है। आप अभी देखिएगा कि कितने लोग होते हैं। लाइट वाले अलग से होते हैं, लाइट वाले तो खैर सुबह से ही आए हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मॉडल्स आनी शुरू हुई, फिर वीडियोग्राफ़र, फ़ोटोग्राफ़र, और सारे आहिस्ता आहिस्ता करके इकट्ठे होते हैं। और फिर एक उनके ऊपर एक मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है सब चीज़ों को। और यहाँ पे जी मॉडल्स के मेकअप हो रहे हैं, और मॉडल्स जो हैं वो माशाल्लाह से आज भी बहुत प्यारी हैं। मैं हमेशा बहुत अच्छी मॉडल्स लेती हूँ, आज की मॉडल्स भी बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं। तो बस यहाँ पे हमारा शूट जो है वो स्टार्ट हो चुका था, और ये आप देखें सारे के सारे कैसे हैं। और अब वो भी होता है, आर्ट डायरेक्टर भी होता है, जो कि ये टेबल है ना, इस टेबल को सेट करने के लिए एक आर्ट डायरेक्टर आता है। ऐसे नहीं होता कि मैंने अपनी मर्ज़ी से टेबल रख ली, ये चीज़ रख ली, वो चीज़ रख ली, नहीं। हर चीज़, हर एक चीज़, एक अगर पत्ता भी रखना है ना तो वो एक सोच समझ के, एक थीम के अकॉर्डिंगली हर चीज़ होती है हमारी। तो बस यहाँ पे अब शूट हो रहा है, और ज़ाहिर है कपड़े मेरे हैं तो वो मुझसे फिर पूछा जाता है कि आप बताएं इसका क्या करना है। तो या तो डिज़ाइनर हो या फिर मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है आउटफिट का, या फिर डिज़ाइनर को पता होता है। तो बस जी बड़े प्यारे प्यारे जोड़े हैं, मॉडल्स जा रही हैं, अब सेट तैयार हो चुका है। और शुरू में तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था जैसे ड्रामे की शूटिंग देख रही हूँ ना, बड़ा एक्साइटमेंट होती थी। लेकिन अब आदत हो चुकी है। अब यह है कि मैं चीज़ों को और तरह से देख रही होती हूँ कि मेरे जोड़े कैसे लग रहे हैं और मेरी मॉडल्स कैसी लग रही हैं। ये सारा कुछ मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। ये मेहनत बहुत है, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग काम है। और इस तरह से जी मेरे नए साल की शुरुआत हुई थी। पिछला साल माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छी यादें भी हैं उसके साथ। और कुछ एंड में जो हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ कि अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आए और बुरे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। बहुत सारी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे इस साल में दी, जाते जाते दे दी, और इंशाल्लाह अगला साल भी बहुत अच्छा गुज़रेगा। और बस यही है कि नए साल आ रहा है तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ जैसे गोल्स होते हैं वो सेट कर लें, तो आप उनको इंशाल्लाह अचीव कर ही लेते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सारे गोल सेट किए हैं, इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और बस जहाँ पे जी हो चुकी थी रात, मुल्तान फिर हम लोग नहीं गए थे, यहाँ रह गए थे, नेक्स्ट डे गए थे।
और फिर ज़ाहिर है कि अब अगला जो है वो व्लॉग मेरा अब घर से ही स्टार्ट होगा। तो बस शूट जो है हमारा चलता रहा तकरीबन 10-11 बजे तक चलता रहा था, क्योंकि हमारे जो टोटल 10 आउटफिट थे जिसमें विंटर वेडिंग के भी थे और ईद के भी थे। मिलूँगी जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।